1322 ये वो रन है जो पिछले 2 दिन में बॉलर्स को पड़े, और बॉलर्स का सिर्फ एक ही कहना है, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। कौन कह रहा था कि आईपीएल इज नॉट आईपीएलिंग? अच्छा मैं ही कह रहा था? नहीं भाई, जयशा भाई ने स्क्रिप्ट बढ़िया करके लिख दी है, सारे मैचेस एंटरटेनिंग हो रहे हैं। कहीं प्रियांश आर्या की सेंचुरी लग रही है, कहीं सीएसके 200 के पार चली जा रही है, पंजाब किंग ने मैच जीता, लखनऊ अपनी वीक बॉलिंग के चलते हुए मैच जीते जा रही है, और कोलकाता अगर कल का मैच हारी है तो इतनी एक बहुत बड़ी गलती वैसे आ रही है, उसकी भी बात करनी पड़ेगी। बस वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो यार शुरू करते हैं। अगर कल के मैच की बात करी जाए, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर, तो भाई बहुत ठुकाई हुई है और लखनऊ के दानव पगला चुके हैं। हम तो हैदराबाद वालों की बात करते हैं कि ये दानव है, ये दानव है, वो दानव फेल है, लेकिन ये दानव जो है वो कंसिस्टेंट भी हैं, रन भी बनाते हैं और बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं। और वो माकरम भाई तो निकोलस पूरन और मिचेल मार्श के साथ रहकर पागल हो चुका है, वो भी संख्यों की तरह तोड़ाई कर रहा है। एडन माकरम पिछले 2 मैच से ऐसा लग रहा है फॉर्म में आ रहे हैं, जो हैदराबाद के लिए काम खराब करा करते थे वो लखनऊ में आके थोड़े काम बेटर कर रहे हैं। पिछले 2 मैच से 47 रन बनाते हैं, सिर्फ 28 बॉल लेते हैं, स्ट्राइक रेट भी कमाल का रहता है। और भाई आजकल कोई 50 के बारे में नहीं सोचता, कोई 100 के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ छक्के मारने के बारे में सोचा जाता है। उसके बाद मिचेल मार्श, भाई ये बंदा कमाल कर रहा है। शॉन मार्श जो इनके भाई थे, उन्होंने 2008 में ऑरेंज कैप जीती थी पहले सीजन में आईपीएल के, और मिचेल मार्श अब वो सिक्का पलट रहे हैं क्योंकि ये बंदा इतना कंसिस्टेंट है। सिर्फ एक खराब स्कोर आया है, उसके अलावा मिचेल मार्श लगातार रन बना रहे हैं। भाई कमाल की बैटिंग है यार इस बंदे की, पूरी जिम्मेदारी, पूरा बैटिंग ऑर्डर जो इस समय वो निकोलस पूरन और मिचेल मार्श के अराउंड घूम रहा है। और मिचेल मार्श भाई कमाल की रेंज हिटिंग है इस बंदे की यार। इसके बैक में प्रॉब्लम है, बॉलिंग नहीं करवा सकता, लेकिन जो बॉलिंग में रन इसको बचाने वो बैटिंग में पूरे बना लेता है। भाई इसका काम बढ़िया चल रहा है कि 20 ओवर बैठ के मस्त आराम करो, उसके बाद बैटिंग करने आओ, बॉलरों को ठोको, खाओ पियो, सो जाओ, फिर अगले दिन उठो, फिर मारो, सो जाओ, यही चल रहा है। और निकोलस पूरन की भाई मैं कितनी तारीफ करूं यार, 36 बॉले 87 रन, 216 का स्ट्राइक रेट और कंसिस्टेंसी से स्ट्राइक रेट। कल कोई भी बॉलर निकोलस पूरन से बचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कहीं भी डालता निकोलस पूरन को बॉल जो है वो फुटबॉल दिख रही थी। और कमाल की बैटिंग भाई, इतनी कंसिस्टेंसी, इतनी डिपेंडेंसी है लखनऊ की टीम की निकोलस पूरन पे, क्योंकि ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चल रहा है और वहीं पे निकोलस पूरन हर मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्म दे रहे हैं। अगर एबी डिविलियर्स, डेविड वार्नर के बाद मैंने कोई भी इतना फॉरेन बल्लेबाज कंसिस्टेंट देखा है तो भाई वो सीरियसली निकोलस पूरन है, क्योंकि इस बंदे में क्रिस गेल जैसी पावर है और जो कंसिस्टेंसी है वो भाई कमाल की कंसिस्टेंसी है। मजा आता है निकोलस पूरन को देख के। बाकी किसी और बैट्समैन को आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना ऋषभ पंत आए, डेविड मिलर आए, अब्दुल समद आए, कोई इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 238 बन गए थे आपके, आसानी से बन गए थे और कोलकाता को ये चेस करना मुश्किल होने वाला था। और जब कोलकाता बैटिंग करने आती है तो भाई एक कहावत है कि हारो तो हारो, इज्जत मत उतारो, और कोलकाता नाइट राइडर्स कल वही बैटिंग कर रही थी। हाँ, कोलकाता नाइट राइडर अपनी गलती के वजह आ रही है, उनकी बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन शुरुआत भाई कमाल की शुरुआत। क्विंटन डिकॉक के जल्दी आउट होने के बाद सुनील नारायण ने जिम्मा संभाला, वो भी ठीक ठाक बैटिंग करके गए। 13 बॉल में 30 रन बनाता है सुनील नारायण, प्रॉपर बल्लेबाज नहीं है, ओपन करते हैं और तब भी 13 में 30 बनाना, मतलब 200 के ज्यादा का स्ट्राइक रेट से खेलना कमाल की बात है। लेकिन अजिंक्य रहाणे की तारीफ होनी चाहिए। अजिंक्य रहाणे एक प्रॉपर T20 बल्लेबाज नहीं है, ये हम सबको पता है। वो टेस्ट क्रिकेट, वो डिफेंसिव टेक्निक, वो अच्छे स्किल्स के ऊपर ज्यादा जाते हैं, लेकिन अजिंक्य रहाणे 1.5 करोड़ में केकेआर की कप्तानी भी कर रहे हैं और भाई बैटिंग तो लाजवाब कर रहे हैं। 35 बॉल में 61 बनाना, 174 का स्ट्राइक रेट, कप्तानी पारी खेलना कमाल की बात है। वेंकटेश अय्यर भी 29 बॉल में अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर बदलता है गेम और केकेआर की बेवकूफी होना चालू होती है यार। जब आपके 14 ओवर में 166 रन बन चुके हो, सिर्फ 4 विकेट गए हैं, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप अपने मेन फिनिशर्स को लेके आओ जो प्रूवन है। आंद्रे रसल और रिंकू सिंह जो हैं वो 8वें और 7वें नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं यार। रिंकू सिंह को सिर्फ 15 बॉल मिलती हैं, आंद्रे रसल का भी ये सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। कोई मजबूरी नहीं थी कि रघुवंशी साहब को, रमनदीप साहब को इनको ऊपर भेजा जाए, कोई नीड नहीं था। अगर आप रिंकू सिंह को बॉलें देते, क्योंकि वो कमाल का टैलेंट है यार, वो हर्षित राणा के ऊपर बल्लेबाजी डिजर्व नहीं करता है, उसको 8वें नंबर पे क्यों भेज रहे हो यार? उसको वेंकटेश अय्यर के बाद भेजना चाहिए। रमनदीप का वहां पे कोई मतलब नहीं था, अंकुरेश रघुवंशी का कोई मतलब नहीं था। अगर आप रसल को बेचते, रिंकू को बेचते, काम खत्म कर देती केकेआर की टीम। और आखिरी में रिंकू ने वो काम करके बताया ना, सिर्फ 4 रन से तो केकेआर की टीम हारी है यार। अगर रिंकू को मौका मिलता तो चीजें बेहतर हो जाती, केकेआर कल का मैच जीत जाती। और अगर लखनऊ के बॉलर्स की बात करें तो
तो भाई सिर्फ एक बॉलर की बात होनी चाहिए, वो है दिग्वेश राठी। ये बंदा पहले तो जेल जाएगा और ये लखनऊ की जेल में जाएगा, मुझे ही छुड़ाने इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये बंदा नहीं मान रहा, कभी ऐसे करेगा, कभी पता नहीं कैसे करेगा, कभी जमीन पे ही लिख देगा, लेकिन जो इकोनॉमी है वो इसकी कमाल की रहती है। मतलब एक अनकैप्ड प्लेयर आ रहा है, 4 ओवर में सिर्फ 33 रन दे रहा है, 9 से ज्यादा कम इकोनॉमी रख रहा है और लखनऊ के लिए बार बार अच्छी बॉलिंग करके जा रहा है। जो बाकी के कैप प्लेयर हैं जैसे आवेश खान हो गए, आकाशदीप हो गए, वो बॉलिंग में 12-12 की इकोनॉमी से रन लीक कर रहे हैं। और यार ऋषभ पंत की भी तारीफ बनती है ना एज अ कैप्टन, क्योंकि इतना इनएक्सपीरियंस आपका बॉलिंग अटैक है, आपके पास अच्छे पेसर नहीं है, कोई है तो वो इंजरी से वापस आ रहा है। आवेश खान पे तो मैं जन्म जिंदगी भरोसा नहीं करूंगा, दिव्येश राठी हैं और भी बहुत सारे अनकैप प्लेयर हैं। अगर ऋषभ पंत उनकी जो इतनी खराब बॉलिंग है उसके चलते भी लखनऊ को मैचेस जिता रहे हैं, चाहे वो जहीर खान के बदले जिता रहे हो, चाहे वो ऋषभ पंत अपनी कप्तानी के लिए जिता रहे हो, लेकिन वो कमाल कर रहे हैं यार। इससे बेटर बॉलिंग लाइनअप ऋषभ पंत को लखनऊ की टीम में अभी नहीं मिल सकता हो, तब भी मैचेस जीत रही है लखनऊ की टीम, चाहे भाई कैसे भी जीत रही हो, चाहे 4 रन से जीत रही हो, चाहे भाई अपनी किस्मत से जीत रही हो, चाहे मुंबई की गलती से जीत रही हो, लेकिन लखनऊ की टीम मैचेस जीत रही है, पॉइंट्स कमा रही है। बाकी जो 5-5 आईपीएल विनिंग टीम है वो नीचे खड़ी हुई, जिनकी टीमें भी अच्छी हैं, और लखनऊ का जो बैटिंग ऑर्डर है, जो पूरा लाइनअप है वो चेंज है भाई, तब भी ये चीजें बेहतर दिख रही है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। और ये ऋषभ पंत को बार बार हर मैच में लाइफलाइन दे रही है कि आप फॉर्म में वापस आओ, आप मारो, आप कर सकते हो। और आज तो ऋषभ भैया बैटिंग पे ही नहीं आए, क्या ही बात करें। खैर अगर आप दूसरे मैच की बात करें, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स, तो भाई सीएसके वालों क्या करूं मैं तुम लोग का, तुम लोग क्यों रुला रहे हो मेरे को, कैसी बॉलिंग करते हो भाई, कितनी घटिया फील्डिंग करते हो, कितनी बर्बाद फील्डिंग करते हो। और बैटिंग की बात तो मैं करूंगा, जो अकेले ये महेंद्र सिंह धोनी पे तुम लोग डिपेंडेंट हो ना, अभी बताता हूं मैं तुम लोग को। तो जब पंजाब किंग्स की बैटिंग चालू हुई तो भाई चेन्नई के बॉलर्स ने अच्छा करा, ऐसा नहीं है कि नहीं करा। पंजाब की उसमें गलतियां थी, ये हर बॉल पे छक्का मारने जा रहे थे, लेकिन तब भी आप 83 में 5 कर देते हो पंजाब किंग्स। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान से पूछना चाहिए, इनके बॉलर जो एक्सपीरियंस बॉलर है रविचंद्रन अश्विन से पूछना चाहिए, क्योंकि ये बंदा जब जब बाहर खेल रहा है 11 की इकोनॉमी 12 की इकोनॉमी से रन दे रहा ही दे रहा है, चाहे 2 विकेट ले रहा है, लेकिन भाई तब भी तो आपके 5 मैच में मिला के 5 विकेट है ना, 12 की इकोनॉमी तो घर के बाहर आपकी चल रही है। अब चेपॉक में तो इतनी भाई स्पिन होगी, ये होगा वो होगा, तो अश्विन जो है वो तब भी 10 की इकोनॉमी से रन देते हैं, लेकिन बाहर आते हैं तो 12 बन जाती है। भाई रविचंद्रन अश्विन बिल्कुल फेल फ्लॉप दिख रहे हैं इस वाले आईपीएल, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है। और अश्विन भाई टेस्ट क्रिकेट ज्यादा बेहतर है इनके लिए, और मुझे लगता है टी20 क्रिकेट में इस समय तो मामला फेल चल रहा है बहुत ज्यादा। खैर अभी मैं खुन्नस निकालूंगा, लेकिन 83 के 5 के बाद आप 210 बनवा देते हो, और वो बनाते हो सिर्फ एक बंदे की वजह से, वो है प्रियांश आर्या, एक और अनकैप्ड इंडियन प्लेयर जो बहुत कमाल के लंबे लंबे छक्के मारता है, और इसने भूत बना दिया सीएसके के बॉलर्स को, सीरियसली भूत बना दिया। अश्विन को इसने भूत बनाया, पथी राणा को 3 छक्के लगातार मारे। और एक बात बताओ यार, जब 3 छक्के शॉर्ट बॉल पे मार रहा है वो बंदा, चाहे 2 मारे उसने, तब तुम्हारी बुद्धि में नहीं आई कि इसको आगे डाल लेना चाहिए। 3 शॉर्ट बॉल 3 छक्के, लेकिन प्रियांश आर्या की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि इस बंदे ने बिल्कुल एकदम माइंड को ठंडा रख के सर नीचे करके बैटिंग करी है, और कमाल की बैटिंग करी है। अगर ये एडिकेट्स फॉलो करेगा, डिसिप्लिन फॉलो करेगा, तो भाई ये इंडियन टीम में जा सकता है, बस पृथ्वी शॉ जैसा हाल ना हो, क्योंकि टैलेंट बहुत ज्यादा है। सीएसके को कूटना, उनके स्पिनर्स को बिल्कुल ऐसा लगना कि वो भी अनकैप्ड प्लेयर है, कमाल की बात है। प्रियांश आर्या सल्यूट है, मजा आ गया कल की बैटिंग देख के। और अगर बैटिंग की बात हो रही है तो भाई शशांक सिंह को कोई कैसे भूल सकता है भाई, वो बंदा मुझे समझ में नहीं आ रहा। पंजाब किंग्स ने पिछले साल क्या पुण्य करे थे कि ये इनको इनकी टीम में मिल गया, और इस साल जो है वो पंजाब की किंग्स बड़े नामों के पीछे इतना नहीं भागी है, ये इन्वेस्ट कर रही है, और इस साल से नहीं पिछले साल से कर रही है। आशुतोष शर्मा भी थे, शशांक भी थे, उनके फिर प्रभ सिमरन है, प्रियांश आर्या है, तो चीजें बेहतर हैं इन लोगों के लिए। और पंजाब किंग्स ने शशांक सिंह में इन्वेस्ट करके कमाल का काम करा यार। 36 बॉल में 50 के ऊपर की पारी, किसी को कुछ समझ नहीं, चाहे वो फास्ट बॉलर चाहे वो स्पिनर, और रख रख के मारता है बंदा। और पंजाब का जैकपॉट है भाई ये शशांक सिंह, हर मैच जिताने की ताकत रखता है। और सीएसके के बॉलर्स की मैं क्या तारीफ करूं, मार तो येंसन आके ठोक गया इनको। और दूसरी बात भाई, मुझे एक बताओ, कितनी घटिया फील्डिंग करोगे, इतनी मतलब रद्दड़ फील्डिंग करी है, इतने चौके छोड़े हैं, इतनी कैचेस छोड़े हैं, इतनी चीजें छोड़ी हैं सीएसके ने, और बस सारी डिपेंडेंसी जो है इनके बॉलर्स की कह लो, इनके बैट्समैन की कह लो, वो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी पे ही है। अब जब
जब भाई 220 का टोटल बन चुका है, आपको चाहिए 180 का स्ट्राइक रेट, बनाओ ना 40 में 80, क्यों नहीं बना रहे हो? रचिन रविंद्र कंसिस्टेंसी नहीं है यार, वो 30-35 नहीं चाहिए थे कल के मैच में। डेविन कॉनवे का सीरियसली समझ में नहीं आया कल किस टीम के लिए खेल रहे थे, पंजाब के लिए खेल रहे थे या फिर सीएसके के लिए खेल रहे थे, क्योंकि 49 में 69 बनाना है, 69 का मैं क्या करूं भाई? नहीं क्या करूं मैं भाई, ये बहुत कम स्ट्राइक रेट था। आप आधी बॉले तो खा गए हो, आप अगर थोड़ा और बेटर खेलते 49 में यार आप 90 मारते तो सीएसके कल का मैच जीत जाती। बाकी सारे प्लेयर कुछ नहीं करते हैं। इनका जो कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, भाई मैं सीरियसली बता रहा हूं, ऐसे इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं होने वाले। रन चेज में ऋतुराज गायकवाड़ के इतने लाले पड़े हुए हैं सीरियसली। पिछली 11 180 प्लस चेज में ऋतुराज के 8 फेलियर हैं, सिंगल डिजिट स्कोर है, बिल्कुल 3-4 तो जीरो है, 1 भी है, 5 भी है। ऐसे तो आप 3 नंबर की पोजीशन इंडियन टीम में तो एक्सपेक्ट करो ही मत, या आप बिल्कुल रन बनाते ही नहीं हो, प्रेशर ही लेते हो। 14 का एवरेज है भाई रन चेज में ऋतुराज गायकवाड़ का। ये कप्तानी बंदा खराब कर रहा है और ये बैटिंग तो महावाहियात बैटिंग कर रहा है, कैप्टन के हिसाब से तो बहुत खराब बैटिंग कर रहा है। आप ओपन करो ना, जिद्दी क्यों बने हुए, ओपन करो कॉनवे के साथ। 3 पे रचिन रविंद्र लाओ भाई, चौथे पे आप किसी को भी खिला लो, 5वें पे एमएस धोनी, छठे पे रविंद्र जडेजा, तब आपकी टीम बेहतर लगने लगेगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये सुधरने वाले हैं। ये पिछले में अगले मैच में भी ये सेम गलती करने वाले हैं। आप लोग 14 ओवर में 140 पे थे, 17 ओवर में सिर्फ 160 बनाते हो, मतलब कहीं ना कहीं तो गलती कर रहे हो ना। शिवम दुबे 155 के स्ट्राइक रेट से 42 मार के गए, लेकिन अब वो टाइम खत्म हो गया है। 30-40 नहीं चाहिए यार, 50 के प्लस की पारी खेलो। आप इंडियन प्लेयर हो, ऋतुराज गायकवाड़ भी इंडियन प्लेयर, ऐसा नहीं चलता है। आप महेंद्र सिंह धोनी पे कितनी जिम्मेदारी डालोगे? वो बंदा पिछले 16 साल से सीएसके को लेके चल रहा है। पहले वो सुरेश रैना का साथ मिल जाता था, लेकिन इस टाइम तो एमएसडी को किसी का भी साथ नहीं मिल रहा है। वो बंदा कल पहले भी आ गया और ये सीएसके की टीम इतनी डिपेंडेंट है महेंद्र सिंह धोनी पे, ये हर मैच में यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 15 का रन रेट चल रहा हो, 5-6 ओवर बच्चों, महेंद्र सिंह धोनी आएंगे, जिता देंगे। क्यों जिता देंगे? उसने 5 ट्रॉफी जिता रखी है। तुम लोग कब करोगे? अगले साल से अगर वो नहीं होगा तो तुम लोग बिल्कुल बॉटम में मिलोगे, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होगी टीम। क्वालिफाई तो दूर की बात है, एक मैच नहीं जीत पाओगे। ऐसा नहीं चलता यार। कल 43 साल का बंदा आया, 225 के स्ट्राइक रेट से ठुकाई करके गया है भाई, 27 रन बना के गया, और तुम्हारे वाले हमारे कप्तान साहब का 33 का स्ट्राइक रेट है यार। ऐसे नहीं चलता है। हर चीज की डिपेंडेंसी महेंद्र सिंह धोनी पे नहीं दी जा सकती है। अगर आपको एक ओवर में 20 रन चाहिए तब आप महेंद्र सिंह धोनी पे सोच सकते हो, ये बना देगा। लेकिन आप अगर उसके 10 ओवर में पिछले मैच में जैसे बैटिंग आ गई तो कैसे हो पाएगा? ऐसे नहीं हो पाएगा। सीएसके के बैट्समैन को सोचना पड़ेगा कि ये जो इनका जो सड़ा हुआ क्रिकेट है, ये लोग जो खेल रहे हैं ये बर्बाद क्रिकेट है, इनसे ऊपर उठो। 280 290 के स्ट्राइक रेट से खेलो, वरना टीम बर्बाद दिखेगी, और वो सीरियसली दिखेगी यार, क्योंकि इनके बैट्समैन वो स्किल नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि 180 के प्लस का रन चेस कैसे होता है। ये सीरियसली यही बात है। इनकी पूरी डिपेंडेंसी पिछले 17-18 साल से महेंद्र सिंह धोनी पे है। और आखिरी में ऑफकोर्स चेन्नई सुपर किंग 18 रन से मैच हार जाती है, और कल का सारा बिल जो एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी पे फटता है। उसमें कोई भी नई बात नहीं है। बाकी रविचंद्रन अश्विन 12 की इकोनॉमी से जाए, गायकवाड़ 1 रन बनाए, डेविन कॉनवे पंजाब के लिए खेल जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अब पॉइंट्स टेबल पे चले तो भाई हालत ऐसी हो गई है कि पंजाब किंग्स एकदम बढ़िया लग रही है, क्वालिफाई करने के लिए बहुत अच्छे मैचेस जीत रहे हैं, 1 मैच आ रहे हैं, और अब तो कल अपने घर में भी जीत गए। वहीं पे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी कोलकाता को हरा के खुश होगी कि भाई बहुत बड़ा रन चेस बचा लिया, ये हो जाता, लेकिन कोलकाता ने हरा दिया। और सीएसके मुंबई तो नीचे ही बैठी हुई है। बेचारा हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धोनी कह रहे होंगे कितना करूं इस टीम के लिए, कितनी बार करूं। रोहित शर्मा ने तो हाथ खड़े कर लिए। लेकिन भाई ये रही पूरी कहानी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।